हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बन एक्सचेंज डीएसपी पूल से आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि बन एक्सचेंज डीएसपी पूल एक तरीके से जो आ रहा है, जिसको हम जानते हैं यूनिस्वैप एक्सचेंज के माध्यम से ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जा रही है ओईएस मेंबर्स को। तो इससे आपकी क्या उम्मीदें हैं, क्या आपको यहाँ पर मिलेगा, सारी चीज़ें वन टू वन हम यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए, हेलो एंड वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बन एक्सचेंज यानी कि डीएसपी पूल, ये जो सिस्टम अभी आने वाला है, इसको आप किस तरीके से देख सकते हैं, किस नज़रिए से आप इसको देख सकते हैं। यानी कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो लगभग सभी यहाँ पर आंसर्स जो हैं हो जाएंगे, और जितने भी डाउट हैं डीएसपी पूल से रिलेटेड, बन एक्सचेंज से रिलेटेड, वो सभी आज हम इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। ऑफिशियल रेफरेंस लिया है, एआई की भी मदद ली गई है हमने यहाँ पर आपके क्वेश्चंस और डाउट को कवर करने में। तो आई होप कोई भी क्वेश्चन अब इसके बाद नहीं रहेगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को शुरू करते हैं और आपको लेकर चलते हैं एक नई दुनिया में, जहाँ पर आपको नई इन्फॉर्मेशन और नई चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर बन एक्सचेंज डीएसपी पूल का जो ऑफिशियल यहाँ पर फोटोग्राफ्स है वो आप देख रहे हैं कि बन का जो एक्सचेंज होता है, जिसमें पब्लिक और ये जो कंपनी का सिस्टम है, इनके बीच जो ये ट्रांजैक्शन होता है वो किस एक्सचेंज पर होता है। तो इसका एक ही मीडियम है, दैट इज़ यूनिस्वैप। यानी कि आप यूनिस्वैप एक्सचेंज के माध्यम से अपने बन को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं और फिएट उसके बदले में ले सकते हैं, जैसे कि यूरो या फिर आपकी लोकल करेंसी। तो ये बात तो क्लियर है, इसमें कोई भी डाउट किसी को नहीं होना चाहिए। कुछ डाउट है तो कमेंट करके नीचे बता सकते हैं। एक और बात, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाकर ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पर कि जो डील सेकर पूल है उसकी क्या पावर है, यानी कि क्या क्षमता है। डील सेकर पूल आपको ऐसा क्या प्रोवाइड करता है जो ये इतना ज़्यादा चर्चा में है। आखिर ऐसा क्या है डील सेकर पूल में। तो देखिए, डील सेकर पूल से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है, डील सेकर पूल क्या है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, डील सेकर तो डील सेकर है ही जहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन जो डील सेकर पूल है यानी कि उसका डीएसपी क्या है, तो यह है डायरेक्ट स्वैप और पी से इसका मतलब होता है पब्लिक। इसका मतलब हो गया कि पब्लिक के लिए डायरेक्ट स्वैप करने का जो सिस्टम है, और इसकी फुल फॉर्म हमने किसी लास्ट वीडियो में भी देखी थी, लेकिन हम यहाँ पर रेफरेंस के माध्यम से इसको कर रहे हैं कि डील सेकर एक ऐसा पूल है जिसमें पब्लिक को, यानी कि पब्लिक मतलब यहाँ पर हम ओईएस फैमिली की बात कर रहे हैं, यहाँ से ओईएस फैमिली को अपने कॉइन जो है वो एक्सचेंज करने की फैसिलिटी मिलती है। यानी कि अपने कॉइन को दूसरी करेंसी में कन्वर्ट करने का फीचर दिया जाता है। आप अपने वन को यहाँ से कन्वर्ट कर सकते हैं, किस में, टीथर में, या फिर आप इसको कन्वर्ट करते हैं यूएसडीसी में। तो ये दोनों ट्रॉन पर बेस्ड हैं। तो ये यहाँ पर फीचर है। दूसरा यहाँ पर बेनिफिट ऑफ होल्डिंग एसेट इन डीएसपी पूल। तो डीएसपी पूल में अगर आप अपने एसेट को होल्ड करते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है। तो देखिए, इससे क्या होता है, एक्सचेंज तो डायरेक्टली बहुत है, लेकिन डीएसपी जो आपका डायरेक्ट स्वैप प्लान है, डायरेक्ट डीएसपी जो ये आपका डायरेक्ट स्वैप प्लान है फॉर पब्लिक, इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक चीज़ तो कंफर्म है, जितनी भी दूसरी एक्सचेंज है, चाहे आप बाइनेंस कर लो, चाहे आप बजीरेक्स कर लो, चाहे कोइन डीसीएक्स कर लो, कोइन बेस कर लो, जितनी भी एक्सचेंज है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक्सचेंज इंस्टेंट है। लिक्विडिटी यहाँ पर एक दिक्कत रहती है। जैसे मान लो कोई नया कोइन लिस्ट हुआ, अगर बायर्स आ गए रैंडमली तो प्राइस हाई हो जाता है, सेलर्स आ गए तो प्राइस डाउन हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ओईएस में डीएसपी पूल के माध्यम से क्या किया गया, एक तो प्राइस की स्टेबिलिटी का ध्यान रखा गया है, जिससे कि प्राइस ड्रॉप ना हो। तो यहाँ पर अगर आप अपनी जो डीएसपी पूल में एसेट को होल्ड करते हैं, डीएसपी पूल में एसेट डालते हैं, तो इसका मतलब अगर आपने आज इसको 42.5 यूरो पर सबमिट किया है, तो इसका मतलब ये है कि ये आपके 42.5 ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये 2 यूरो हो जाएंगे या 5 हो जाएंगे। हमने देखा है बहुत सारे पूल ऐसे होते हैं जिसमें आप मैं खुद का एक एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। मैं आपको, और वो मैं दे रहा हूँ बाईस्वैप का। बाईस्वैप एक्सचेंज का जो पूल है उसके अंदर हमने कॉइन सबमिट करा था BSW 2.5 के रेट पर।
आज उसकी कीमत हो रही है 0.5, 0.2 इस टाइप की ये कीमत चल रही है। तो और यहाँ पर मतलब ये तो चल रहा है, यहाँ पर डीएसपी पूल में ये गारंटी है कि अगर आपने 42.0 सबमिट करा है 42.5 पर 1, तो ये 42.5 ही रहेगा। तो इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं रहेगा, मतलब आपका जो एसेट है उसकी प्राइस फिक्स रहेगी। तो ये यहाँ पर आप इसकी तरफ से एश्योरिटी ले सकते हैं। दूसरा, वाई फिएट कन्वर्जन इज ए की फीचर्स। फिएट कन्वर्जन एक की फीचर क्यों है, मतलब आखिर क्यों ज़रूरी है फिएट कन्वर्जन। तो सपोज करो जैसे बाइक बिक रही है एक, हम उसको एक मर्चेंट बेच रहा है, उसने 50-50 की डील लगाई। 1 लाख रुपए की बाइक थी तो 50,000 उसने कैश में ले लिया, 50,000 उसने ले लिया INR में, ठीक है, 50,000 उसने ले लिया 1 में। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, 1 को उसे कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, तभी वो नेक्स्ट बाइक जो है मार्केट में प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए 1 का कन्वर्जन ज़रूरी है। अगर कोई 100% 1 में डील लग जाए, 100% OES में अगर कोई डील लग जाए, तो मर्चेंट को लिक्विडिटी मिलेगी ही नहीं और वे डील जो है सरवाइव करेंगे नहीं। तो यही रीज़न है कि 100% मतलब फिएट कन्वर्जन जो है वो की फीचर है, उसको मेन फोकस किया गया है। दूसरा ये कि कोई भी जब OES अर्न करता है तो उसका ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि वो कहीं ना कहीं उसके जरिए फिएट करेंसी प्राप्त करे। तो ये तो था पावर ऑफ डील सेकर पूल, जिसकी माध्यम से आपको डील सेकर पूल क्या है ये समझा, इसका बेनिफिट क्या है और इसमें जो है फिएट कन्वर्जन क्यों ज़रूरी है, क्यों इसका मेन पॉइंट बना हुआ है, ये हमने यहाँ पर देख लिया। अब चलिए अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं और आपको इसी से संबंधित कुछ और चीज़ें भी दिखा देते हैं। तो अब आप कुछ ये भी सोच सकते हैं कि भाई ये जो फिएट कन्वर्जन है इसका कुछ हमें ऑफिशियली भी देखने को मिल सकता है क्या। तो यहाँ पर देखिए डील सेकर DSP, यहाँ पर आप चेक कर रहे हैं डील सेकर DSP OES के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसका वीडियो आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर 1 और टीथर यानी कि USDT का पूरा वीडियो है, आप जाकर चेक कर सकते हैं। शायद 11 मिनट का ये वीडियो है। तो हम यहाँ पर और भी आपके डाउट जो है उनको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा लोगो है हमारे चैनल का, ठीक है। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपके जो और डाउट्स हैं उनको हम सॉल्व करने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप और पॉइंट टू पॉइंट क्लियर हो जाए। मैं आज कुछ भी क्वेश्चन डील सेकर पूल से रिलेटेड छोड़ना नहीं चाहता जो आपका डाउट बने। अंडरस्टैंडिंग द फिएट कन्वर्जन प्रोसेस। अब हम यहाँ पर फिएट कन्वर्जन का प्रोसेस समझेंगे, यानी कि आप अपने 1 को किस तरीके से यूरो में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये हम आज डिटेल में समझेंगे। तो हाउ टू इनिशिएट ए फिएट कन्वर्जन रिक्वेस्ट। अगर आपको अपने 1 में यूरो को यूरो में कन्वर्ट करना है तो किस तरीके से आप रिक्वेस्ट इनिशिएट कर सकते हैं। पहला स्टेप इसका है क्रिएट ए डील। क्रिएट ए डील, डील आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। इस डील में 35% या उससे ज़्यादा OES एक्सेप्ट करने पड़ेंगे। तो ये आपको इस तरीके से इनिशिएट करना है। जब आप ये इनिशिएशन कर देंगे तो आपके पास कुछ 1 बनेंगे जो आप डील को सेल करके आएंगे। इन डील को अब इन 1 को आप डील सेकर पूल में सेंड कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप फिएट कन्वर्जन रिक्वेस्ट को इनिशिएट कर सकते हैं। अभी ये मैनुअल है और जल्द ही ये ऑटोमेटिक कन्वर्जन स्टार्ट होने वाला है। तो आपको इसके बारे में भी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी कि हम इसको कैसे करेंगे। बस आपको क्या करना है, इनिशिएट ए फिएट कन्वर्जन। आपको फिएट कन्वर्जन इनिशिएट करने की रिक्वेस्ट डालने के लिए सिर्फ एक डील लगानी है और उस पर प्रोडक्ट सेल करने हैं। आगे की बात करते हैं, एक्सपेक्टेड प्रोसेसिंग एंड प्रोसेस टाइमिंग एंड फीस। तो प्रोसेस टाइमिंग की अगर हम बात करें यहाँ पर DSP पूल की, तो प्रोसेसिंग टाइमिंग इसकी 12 मंथ रखी गई है कंपनी की तरफ से। यानी कि आप कोई भी कॉइन जो सबमिट करेंगे वो 12 मंथ में DSP पूल में टीथर में कन्वर्ट होकर आपको मिल जाएगा या फिर यूरो में मिल जाएगा। तो यहाँ पर जैसे आज आपने 1 जनवरी को आप रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, तो ये नेक्स्ट 30 दिसंबर को आपको कंप्लीट मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर कर रहे हैं 10 जनवरी को, तो ये आपको 10 जनवरी 2024 को अगर आप कर रहे हैं तो ये 30 दिसंबर 2024 को ही मिलेगा। 10 जनवरी को कर रहे हैं तो ये मतलब 1 साल के बाद का जो भी टाइमिंग रहेगा उस पर
मिलता है। जैसे 10 जनवरी को आप करेंगे तो ये 10 लगभग 9 जनवरी को ये शायद कंप्लीट हो जाएगा, 9 जनवरी 2025। तो इस तरीके से आप कैलकुलेशन कर लेना, 1-2 दिन जो भी रहेगा जिस तरीके से भी, तो इस तरीके से आपका टाइमिंग लगेगा। फीस जो लगेगी वो 0.25% के आसपास लगती है। इसके साथ साथ 10 यूरो की, 20 यूरो की और 30 यूरो की एक फ़ीस का भी प्रावधान है कि आप एक साल में कितने यूरो का बिजनेस करते हैं, 100 का करते हैं तो, 1000 का करते हैं तो, और उससे ज़्यादा का करते हैं 10,000 यूरो का अगर आप पेमेंट बिजनेस करते हैं तो कितनी फ़ीस लगेगी, वो फ़ीस एक अलग सिस्टम है। ये फिक्स है कि आप छोटे लेवल के मर्चेंट हो तो 10 यूरो, मीडियम लेवल के हैं तो 20 यूरो और उससे ज़्यादा है तो 30 यूरो, तो ये फ़ीस लगती है। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, सभी पॉइंट क्लियर होंगे, कुछ भी छूट नहीं रहा होगा। कोई पॉइंट मिस हो जाता है तो आप दोबारा से बातचीत कर सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स इन प्लेस फॉर फिएट कन्वर्जन। सिक्योरिटी मेजर क्या हैं? अब देखिए सिक्योरिटी मेजर, तो सिक्योरिटी मेजर्स चेक करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये देखना पड़ेगा कि डील सेकर पूल यानी कि डीएसपी पे, डीएसपी किस एक्सचेंज पर इस कॉइन को स्वैप करता है, तो वो है यूनिस्वैप। यूनिस्वैप जो है एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, वर्चुअल एसेट यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है मिलेंगे आपको देखने को। दूसरा ये कि जो नए प्रोजेक्ट हैं वो भी यहाँ पर मिलेंगे, जो बिगेस्ट प्रोजेक्ट है वो भी यहाँ पर मिलेंगे। तो सेफ्टी के मामले में यूनिस्वैप काफ़ी अच्छा है, यहाँ पर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं। दूसरा हम अपने अगर डील सेकर की बात करें, डील सेकर या फिर OES सिस्टम पूरा ही, तो ये भी पॉलीगन ब्लॉकचेन पर है और उससे पहले ये इथीरियम पर था। तो इथीरियम से अभी पॉलीगन पर जा रहा है। जिनके डिप्लॉयमेंट नहीं हुए डिप्लॉयमेंट करा सकते हैं। डिप्लॉयमेंट कराने के लिए आप हमसे भी कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे अगर आपको यूरो की ज़रूरत है तो बात कर सकते हैं, यूरो आपको मिल जाएंगे काफ़ी कन्वीनियंट रेट पर और काफ़ी जल्दी आपका जो है डिप्लॉयमेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी शायद 13 डेज़ के आसपास बचे हैं डिप्लॉयमेंट करने के लिए। तो ये आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट करिए, आपको सारा जो है प्रोसेस समझ में आ जाएगा। सिक्योरिटी मेजर्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, जिसको यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि नेविगेटिंग द कन्वर्जन प्रोसेस ए स्टेप बाय स्टेप गाइड। तो स्टेप बाय स्टेप गाइड क्या है, किस तरीके से आप इसको कन्वर्जन को शुरू कर सकते हैं। तो डील आपने लगा दी, ये हम यहाँ पर करते हैं, डील आपको लगानी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा आपको प्रोडक्ट सेल भी करने पड़ेंगे। तीसरा यहाँ पर आपको सेल के बाद में जो OES लगेंगे वो आपको यहाँ पर हो जाएगा प्रोसेस। तो किस तरीके से आप कन्वर्जन करेंगे, पहला स्टेप ये रहा, डील लगानी है, कन्फर्मिंग योर रिक्वेस्ट एंड प्रोवाइडिंग रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। अभी देखिए ये जैसे मैनुअल DSP का सिस्टम चल रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपको, जैसे मान लो आपने 100 यूरो की जो है सेल करी, आप यहाँ से 30-50 जितने भी बन आपको लगाने पड़ेंगे, जितने भी बन आप कन्वर्ट करना चाहते हैं उन सभी की डिटेल आपको देनी पड़ेगी और आपको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी मैनुअल प्रोसेस में कि मुझे इतने बन मैंने सेल करे हैं और मैं इतने को कन्वर्ट करना चाहता हूँ। और उसके लिए जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन रहेगी आपको, जैसे कितने कूपन थे, कूपन का प्राइस क्या था, कितने कूपन सेल हुए हैं, सारी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको जो है रिसीविंग फिएट फंड मिलेगा। ये सारी जाने के बाद आप DSP पूल में भेज देते हैं और वहाँ से 12 मंथ के बाद आपको फंड मिल जाता है। तो ये जो प्रोसेस था बड़ा सिंपल है। इससे रिलेटेड भी कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि आज कुछ भी डाउट यहाँ पर हम छोड़ने वाले हैं नहीं। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। आपके कुछ क्वेश्चन भी यहाँ पर निकल कर आएंगे कि यहाँ पर व्हाट फिएट करेंसीज आर सपोर्टेड, कौन कौन सी फिएट करेंसी सपोर्ट होती हैं, यानी कि आप अपने OES को किस करेंसी में कन्वर्ट कर ले सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर यूरो है और इसके साथ साथ लगभग 23 करेंसी जो है रिफ्लेक्ट होती हैं जो आपके पेमेंट को शो करेंगी। तो ये केवल शोइंग है, एक्चुअल उनका पैरामीटर यूरो है। तो यूरो पर बेस्ड आपको यहाँ पर यूरो करेंसी जो है सपोर्ट की जाती है पेमेंट के लेन देन के लिए। लेकिन आप 23 करेंसीज़ में जो वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट की जाती हैं उसमें अपनी वैल्यू को चेक कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। विड्रॉल के लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको BTC, टीथर और USDC ये 3 चीज़ देखने को मिलेंगी।
टीथर को आप USDT के नाम से भी जानते हैं। मिनिमम कन्वर्जन लिमिट एंड फीस। तो मिनिमम कन्वर्जन की अगर हम बात करें तो मिनिमम कन्वर्जन देखिए, वैसे भी मैंने देखा है कुछ लोग 2 OES को भी सबमिट कर देते हैं और ये एलिजिबल भी है, कोई मिनिमम लिमिट नहीं है। अगर आप जितना भी OES आपका कन्वर्ट होकर मिलेगा वो आप डील चेकर पूल में सेंड कर सकते हैं, ऐसी कोई लिमिट नहीं है। फीस जो है वो जो अभी हमने बात करी थी 0.2 के आसपास लगती है। टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ फिएट कन्वर्जन। तो फिएट कन्वर्जन का जो टैक्स लगेगा वो कितना, तो सपोज करो आपने यहाँ पर 1 लाख रुपए इंडिया में रिसीव किए, तो ये जो टैक्सेशन है वो हर कंट्री के हिसाब से लगता है। इंडिया में 35% टैक्स है। अगर आपने 1 लाख रुपए रिसीव किए तो यहाँ पर आपको 35,000 का टैक्स जो है देना पड़ेगा, क्योंकि आप क्रिप्टो से उस फंड को कन्वर्ट करके ले रहे हैं। हालांकि आप क्या करते हैं, जैसे BTC USDT USDC में विड्रॉल करके P2P के थ्रू अगर थोड़ा बहुत पेमेंट लेते हैं या फिर यूरो में कन्वर्ट करके पेमेंट लेते हैं तो उसके ज़रिए से आप अपने टैक्स को बचा सकते हैं। ये एक अलग प्रोसेस है, इसके बारे में डिटेल में जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, यहाँ पर हम वहाँ पर भी सारी बातें इससे रिलेटेड आपको समझाएंगे। चलिए, अब हमारा लगभग सभी सेशन कंप्लीट हो चुके हैं। एक फाइनल जो पॉइंट है उसकी तरफ बढ़ते हैं और इसी के साथ हम इस वीडियो को भी बाइंड अप करेंगे। तो मैक्सिमाइज योर एक्सपीरियंस विद फिएट कन्वर्जन। अपने एक्सपीरियंस को कैसे हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, यहाँ पर हम आपको टिप्स देने वाले हैं स्मूथ फिएट कन्वर्जन प्रोसेस के। तो देखिए, स्मूथ फिएट कन्वर्जन प्रोसेस क्या रहेगा, जैसे आप चाह रहे हैं कि मुझे हर मंथ एवरी मंथ आपको OES से पैसा आए, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। इसके लिए देखिए, अभी जैसे मैनुअल कन्वर्जन चल रहा है तो इसमें आपको हर मंथ एवरी मंथ जो है डील सेल करनी है और उसके बाद इनको सबमिट करना है DSP में। तो वो हर पहले 12 महीने आपको वेट करना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपको हर महीने पेमेंट आना शुरू हो जाएगा। ये इस तरीके का सिस्टम है। दूसरा, जब मैनुअल के बाद ऑटोमेटिक कन्वर्जन शुरू हो जाएगा DSP पूल का, तो यहाँ पर आपको एवरी मंथ जो है प्रोडक्ट सेल करने पड़ेंगे, तभी आपके पास जो OES आएंगे उनको आप DSP के माध्यम से कन्वर्ट कर सकते हैं और हर महीने आपके कन्वर्ट होते रहेंगे। एक महीने में अगर आप 4 बार भी सेंड करेंगे तो आपको 4 बार पेमेंट रिसीव होगा। ये कितनी बढ़िया सिस्टम है। बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मैनेजिंग योर फिएट एसेट। फिएट एसेट को मैनेज करने के लिए यहाँ पर कैश सेफ का एक ऑप्शन है, जिसमें आप 2% तक मंथली रिटर्न ले सकते हैं। ये बड़ा सिस्टम। कैश सेफ के बारे में आप चेक करो, 1 से लेकर 2% तक का यहाँ पर इंसेंटिव मिलता है या इंटरेस्ट मिलता है। फ्यूचर अपडेट एंड डेवलपमेंट टू द फिएट कन्वर्जन फीचर्स। तो एक तो यहाँ पर ऑटोमेटिक कन्वर्जन आ रहा है, ऑटो पूल आ रहा है और गेस्ट बायर के लिए आ रहा है। दूसरा, अफिलिएट जो मार्केटर्स हैं यानी कि जो IMA हैं उनके लिए भी कन्वर्जन का प्रोसेस आ रहा है। तो ये सारी डिटेल थी, आई होप आपको समझ में आई होगी। अब भी कोई डाउट है DSP पूल से रिलेटेड तो वीडियो के नीचे कमेंट करो, उसे भी आज हम नहीं छोड़ेंगे। फिलहाल वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त और लेते हैं विदा। नई वीडियो में फिर मिलेंगे नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक इस इन्फॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए शेयर भी करें।